दोस्तों, आज हम जीवन कौशल एवं उसके महत्व के बारे में जानेंगे। पिंकी, और बताओ आज का दिन कैसा रहा? क्या बताऊं दीदी, मुझे लगता है गणित में मैं फेल ना हो जाऊं कहीं। ऐसा नहीं बोलते पिंकी, इससे हमारा मनोबल कम होता है। आप ही बताओ मैं क्या करूं? दीदी बताओ ना मैं क्या करूं? अच्छी बात ये है कि तुम स्वयं जागरूक हो कि तुम्हें गणित में दिक्कत हो रही है। मुझे तो बहुत बाद में ये समझ आया था। अच्छा ये बताओ, गणित कौन पढ़ाता है? शिखा मैडम। वो तो बहुत अच्छा पढ़ाती है और उनसे तुम कितनी बार भी एक ही सवाल पूछो वो गुस्सा भी नहीं होती है। दीदी मुझे पूरी क्लास के सामने दोबारा पूछने में शर्म आती है। अगर हमें एक बार में कुछ समझ नहीं आता तो इसमें कोई शर्म या बुराई की बात नहीं है। हम सबको कुछ बातें जल्दी और कुछ धीमे समझ आती हैं। ठीक है दीदी, यदि अब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा जरूर पूछूंगी। हाँ सही कहा, तुम एक और तरीका अपना सकती हो। वो क्या दीदी? तो ऐसे में तुम उस बच्चे से दोस्ती कर सकती हो जो गणित में अच्छा हो और तुम्हें समझाने में मदद भी कर सकता हो। रानी के गणित में अच्छे नंबर आते हैं और वो क्लास में मैम को फौरन उत्तर भी देती है। हाँ, तो तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओ और उसको बोलो कि वो तुम्हें गणित समझने में मदद करे। इससे तुम दोनों के बीच अंतर वैयक्तिक संबंध बनेगा, यानी तुम दोनों में दोस्ती हो जाएगी और उस दोस्ती से तुम मैथ्स भी अच्छे से सीख पाओगी। दीदी मेरी क्लास में और भी बच्चे हैं जो इस समस्या से जूझते हैं। उन्हें भी बहुत सी बातें एक बार में समझ नहीं आती हैं। तुम दूसरों की भावनाओं को समझ सकती हो पिंकी, इसका मतलब तुम्हारे अंदर तो सहानुभूति की भावना भी है। पिंकी, तुम क्लास में सवाल करो और फिर बाकी बच्चे तुम्हें ऐसा करते देखेंगे और इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और तुम उन्हें क्लास के बाद समझा सकती हो कि दोबारा पूछने से कोई कमजोर नहीं होता। गणित या कोई भी विषय समझ में भी आ जाता है। दीदी आज आप स्कूल नहीं आई, पता है क्लास में क्या हुआ? क्या हुआ पिंकी, सब ठीक तो है ना? दीदी आज मैंने खुद से बोर्ड पर जाकर गणित का सवाल हल किया। देखो, एक ही हफ्ते में कितना सुधार आ गया है तुम्हारे अंदर। तुम खुद से अपने फैसले ले रही हो और आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हो। हाँ दीदी, ये सब आपके समझाने का नतीजा है। अच्छा लो, अब थोड़ी सांस लो और ये पानी पी लो, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दीदी ये देखो, इसमें कुछ गिरा हुआ है। हाँ सही कहा, पता नहीं कैसे पानी भरती है जो उसे गंदगी भी नहीं दिखती है। दीदी आप लोग पानी के बर्तन को भरते समय इसके ऊपर साफ कपड़ा रख के छान लिया करो। अरे वाह ज्योति, तुम तो बहुत समझदारी और रचनात्मक सोच वाली बातें करने लगी हो। दीदी वो तो पता नहीं, मैंने माँ को ऐसे ही कपड़े से मक्खन छानते हुए देखा है तो अचानक वही याद आ गया। किसी समस्या को साधारण तरीके से हल निकालने की सोच को ही रचनात्मक सोच कहते हैं। दीदी ये सब तो ठीक है, आपको एक बहुत खतरनाक बात बतानी है। अब क्या हो गया? कल मैं और गोलू बाजार जा रहे थे तो गांव के लड़कों ने हमें रोक लिया और वो हमसे पैसे छीनने लगे। फिर क्या हुआ? ला गोलू, तेरे पास जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दे। पिंकी तू भी पैसे निकाल। नहीं भैया, ये लो मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए हैं। ला इधर दे। आज तो कंचा सोडा बोतल का जुगाड़ हो गया। चलो साथियों। गोलू तुमने पैसे क्यों दिए? अगर मैं पैसे नहीं देता तो वो हम दोनों की तलाशी लेते जिसमें उन्हें सारे पैसे मिल जाते। क्या मतलब? मेरी शर्ट के अंदर वाली जेब में 200 रुपए हैं जो मुझे माँ ने राशन लेने के लिए दिए थे। अगर मैं उन्हें 20 रुपए नहीं देता तो वो ये 200 भी ले जाते। दीदी मैं तो बहुत डर गई थी, रोने ही वाली थी। गोलू ने मुश्किल घड़ी में शांत रहकर बिल्कुल सही निर्णय लिया। हाँ दीदी, और वो उनके सामने बिल्कुल घबराया नहीं। पिंकी, हमें सदैव गोलू के जैसे ही ऐसी मुश्किल घड़ी का सामना करना चाहिए। उसने समालोचनात्मक सोच, भावनाओं और तनाव प्रबंधन का बखूबी इस्तेमाल किया। दीदी ये सब क्या कह रही हो? ऐसा तो गोलू ने किसी को कुछ नहीं कहा था। मैं समझाती हूँ। सौरभ के रोकने पर उसे लग गया कि तुम दोनों खतरे में हो। ऐसे में घबराने की बजाय उसने वहाँ से बाहर निकलने का उपाय सोच लिया। हाँ दीदी, ऐसे में मेरा तो पता नहीं क्या ही हाल होता। अब से मैं ये 10 जीवन कौशल को प्रयोग करूँगी ताकि जीवन और बेहतर हो जाए। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने जाना कि जीवन कौशल प्रयोग करके हम जीवन को आसान और बेहतर बना सकते हैं। स्व जागरूकता, समानुभूति, प्रभावी संचार, अंतर वैयक्तिक संबंध से हम अपनी और दूसरों की समस्या का हल निकाल सकते हैं। निर्णय लेना, रचनात्मक सोच और समस्या के हल से हम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ा सकते हैं। समालोचनात्मक सोच, भावनाओं और तनाव प्रबंधन के प्रयोग से हम किसी मुश्किल स्थिति से आसानी से बाहर आ सकते हैं।